दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों आज बात करते हैं एड्स के ऊपर। दोस्तों HIV के खोजकर्ता ल्यूक मॉन्टेग्नियर थे, जिन्होंने HIV के वायरस की खोज की थी और ये सर्वप्रथम 1981 में अफ्रीका के जंगल में एक दुर्लभ प्रजाति के बंदर में पाई गई थी। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ये एक तरह का वायरस है। इन्फेक्टेड होने के बाद एड्स के तब्दील होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। एड्स की बात करें तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही इंसान खौफजदा रहता है, जिसके नाम ही काफ़ी है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से दुनिया में फैल रही है और हाल ही में त्रिपुरा के अंदर इस वायरस ने तहलका मचा रखा है। एड्स का पूरा मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब पूर्णतया वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब ये एड्स में तब्दील होता है 3 से 4 महीने के बीच में। दोस्तों भारत में एड्स की बात करें, भारत में एड्स कब आया, भारत में HIV संक्रमण कब से होने शुरू हुए, तो 1986 में पहली बार भारत के अंदर ये मामला देखा गया। HIV की बात करूं तो HIV 2 प्रकार का होता है। HIV-1 लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। HIV-2 केवल पश्चिमी अफ्रीका तक ही अभी सीमित है। 20 मई 1983 में पहली बार साइंस जर्नल में इसका नाम रेट्रोवायरस प्रकाशित हुआ था। बाद में 1986 में इसका नाम HIV रखा गया। HIV वायरस एक्सट्रीम स्टेज में पहुंचने के बाद एड्स में तब्दील हो जाता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कांगो की राजधानी किंशासा में एक मीट का बहुत बड़ा कारखाना, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसमें काम करने वाले जो वर्कर थे वो उस चमड़े को अपने हाथ से इधर उधर रखते थे और जो ब्लड से इन्फेक्टेड हो जाते थे। WHO का मानना कि सबसे पहले ब्लड इन्फेक्टेड होने की वजह से उन लोगों को ये बीमारी, ये वायरस लगा होगा। बात करते हैं कि भारत में एड्स से पीड़ित कितने मरीज हैं। केवल दिल्ली में ही 58,657 मरीज 2023 तक देखे गए हैं। इसके अलावा पूरे भारत में 25 लाख से ज़्यादा एड्स से पीड़ित लोग रह रहे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा एड्स से पीड़ित व्यक्ति 90,20,000 के आसपास दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद तंजानिया में और फिर नाइजीरिया में। पूरे विश्व की बात करें तो HIV रोग से पीड़ित पूरे विश्व में 3,58,00,000 लोग मौजूद हैं। अब बात त्रिपुरा की करते हैं। त्रिपुरा के स्कूलों में जो बच्चे HIV पीड़ित पाए गए हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ नशे का लत बहुत ज़्यादा बच्चों में लगी हुई है। बताया जाता है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में रहकर, कॉलेज में रहकर, घरों से बाहर वहाँ रहकर पढ़ रहे हैं, वो ग्रुप के ग्रुप नशे में डूबते चले जा रहे हैं, नशे के आदी हो गए हैं और वे एक दूसरे के साथ इंजेक्शन नशे के लेते हैं। बताया जाता है कि उससे ज़्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हो गए हैं। उसका असर बहुत बुरा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों पर, जो दूसरे बच्चे हैं, उन पर भी पड़ रहा है। त्रिपुरा एड्स कंट्रोल अथॉरिटी और कुछ पत्रकारों ने और कुछ डॉक्टर्स ने एक ज्वाइंट मीटिंग की, इसे संज्ञान में लिया। उसके बाद जब जाँच निकल कर आई तभी ये मामला सामने आया। 6,000 बच्चों पर उन्होंने ये रिसर्च की थी, उसमें ये बच्चे निकल कर सामने आए। 828 से ज़्यादा अभी भी इन्फेक्टेड हैं, जिनमें 517 बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं। 47 की अब तक मौत हो चुकी है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में रहकर ही पढ़ते हैं वो ज़्यादातर नशे के आदी पाए गए हैं। जो बच्चे अपने घरों से अमीर हैं, पैसे वालों के बच्चे हैं, बताया जाता है कि अधिकतर वही बच्चे नशे के आदी हैं और उन्हीं बच्चों में ज़्यादातर ये HIV का वायरस पाया गया है। दोस्तों हमने एक मेडिकल ऑफिसर से एड्स के बारे में एक लंबी चर्चा की है, लंबी बात की। एड्स कैसे फैलता है, HIV संक्रमण कैसे होता है, वो सब कुछ आपको बताएंगे एक्सपर्ट। CSC कांट के मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर राजीव कुमार, उनसे हमारी बात हुई है, वो सुनवाते हैं आपको। आज यहाँ जिला मुरादाबाद की नगर पंचायत कांट के CSC मेडिकल ऑफिसर के पास हम बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि एड्स के, HIV के लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इससे बचने का क्या उपाय है। इत्तेफाक से अगर यहाँ ऐसी कुछ मरीज पाए गए तो उसे कैसे डायग्नोज करते हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजीव कुमार से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब जैसे कि एड्स के बारे में हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर एक स्कूल में पाया गया है, तो उससे यहाँ बचने के उसके क्या उपाय हैं? देखिए इसमें एक वायरस होता है HIV वायरस, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से ये फैलता है। इसके इन्फेक्शन से कुछ हफ्तों बाद
एड्स होने की संभावना होती है। इससे और जो शुरुआती जो लक्षण आते हैं वो फ्लू लाइक होते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, गले में दर्द हो गया या थकान लगना, इस तरीके के लक्षण होते हैं जो आगे चल के एड्स में बदल जाते हैं। और इसमें वेट लॉस होता है, रात को बुखार आता है और नाइट में जो है पसीना, ये इसके सिम्टम्स हैं। और ये मेनली जो फैलता है वो संक्रमित सुई जो जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है, या तो संक्रमित सुई हो या इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया हो या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, इनके द्वारा ये फैलता है। और हमारे यहाँ ART सेंटर्स हैं और एक काउंसलर भी हम लोगों ने HIV और एड्स पे ही जो काउंसलिंग करते हैं उनके लिए अपॉइंट किया गया है। जो भी पेशेंट मिलते हैं उन्हें हम ART सेंटर्स के द्वारा दवाई समय समय पर खिलाई जाती है और पूरा जो ट्रीटमेंट है उनके द्वारा पूरा किया जाता है। क्या डॉक्टर साहब इस ज़माने में अब इसका एड्स का इलाज उपलब्ध है? हाँ, ये एड्स का इलाज है इस टाइम, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है और इसके हमारे पास मेडिसिन भी उपलब्ध है और जिसे हम सिम्टम्स के साथ में काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट बिना किसी दिक्कत के अपना सर्वाइव कर सकता है। डॉक्टर साहब HIV इफेक्टिव होने के बाद एड्स में तब्दील कितने दिनों में पेशेंट हो जाता है? ये कुछ ही हफ्ते हैं, जो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ही हफ्तों बाद ये एड्स में तब्दील हो जाता है। और अगर हमें ये सिम्टम्स और ये पहले ही पता लग जाए, क्योंकि हम यहाँ जैसे कि हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांठ पर हैं, तो यहाँ हम हर प्रेग्नेंट वुमेन जो हमारे पास आती हैं उन सब का HIV टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर साहब, एक इन्फेक्टिव व्यक्ति यानी संक्रमित व्यक्ति जिसे एड्स हो गया हो और साबित हो गया कि एड्स है, वो कितना जीवन जी सकता है संक्रमित होने के बाद? अगर ट्रीटमेंट लगातार लेता रहे तो उसे 10 से 15 साल अपने जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं है, अगर अपना लगातार समय से ट्रीटमेंट ले रहा है और अपना ट्रीटमेंट पूरा कर रहा है। इसे जो कांठ की जनता है, इसके अलावा जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? एक तो झोला छाप जो डॉक्टर्स बैठे हैं और वो एक दूसरे से जो सुई इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा खतरा है, इन्हें अवॉइड करें, उस झोला छाप के पास ना जाएं। और अगर कहीं भी जाना भी पड़े, कहीं इंजेक्शन लगवाना पड़े, तो अब हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आएँ और अपना पूरा ट्रीटमेंट लें। और हमारे यहाँ अगर जो मैंने उपरोक्त सिम्टम्स बताए हैं उन सिम्टम्स की आपको लगता है कि वो सिम्टम्स हैं, तो अपनी जांच कराएं। और शुरुआती जांच अगर हो जाए और पता लग जाता है कि एड्स है, तो आराम से ट्रीटमेंट अगर पूरा करते हैं तो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट CSC कार्ड में उपलब्ध है? हाँ, ट्रीटमेंट यहाँ से उपलब्ध है। हम लोग ART सेंटर्स से ही उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं और वो आराम से अपनी दवाइयाँ खाते हैं लगातार। HIV की जाँच भी यहाँ कांठ सेंटर में हो? जी, HIV की जाँच भी यहाँ होती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप हमारे साथ चैनल में अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, खबरों को लाइक करें। आपकी कीमती राय का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।